नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास 43। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग, यानी 43 गुणा 43। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या का 2 बार गुणा करना पड़ता है। ये हो गया 3 तिया 9, फिर 3 चौ 12, फिर 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौके 16 और 1 17। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 9 4 8 1 1849। ये क्या प्राप्त हुआ? हमें 43 का वर्ग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 36 का वर्ग कैसे करेंगे? 36 का वर्ग बराबर 36 गुणा 36। तो देखिए, 6 का पढ़ेंगे 6 बार। 6 छिंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 त्रि 18 19 20 21, फिर 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1 और 3 तिया 9 और 1 10। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 9 2 1 1296। तो ये हो गया 36 का वर्ग। दूसरा प्रश्न है, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो चलिए इसका हम हल लेते हैं। 5 को हम पाइथागोरस ट्रिक के 3 सदस्य कौन कौन हैं? m² - 1, 2m और m² + 1 में से किसी एक में रखेंगे, जिससे हमें m का मान पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। यदि हम पहले वाले में 5 रखते हैं तो m का मान हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। दूसरे वाले का मान या तीसरे वाले का मान यदि 5 रखते हैं तो भी हमें m का मान, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा? m² + 1 को रखेंगे तो यहाँ पर m का मान इसके बराबर हम 5 रखते हैं तो m² बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1 मतलब 4, और m बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1.2। तो देखिए m का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये m² + 1 एक भुजा हमारी हो गई 5। अब यहाँ पर हम m के मान रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग ऋण 1, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 1 यानी 3। एक भुजा हो गई हमारी 3 और एक भुजा हमारी हो जाएगी 2m में m का मान रखेंगे 2 गुणा 2 तो हो गई 4। तो तीसरी भुजा, ये देखिए हमारी तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं हमें, 3 5 और 4। तो 3 4 5 ये हो गया हमारा पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार हमें पता है कि पाइथागोरस त्रिक में m² - 1, 2m और m² + 1 ये 3 भुजाएं होती हैं। तो किसी भी भुजा पर हम मान को रखते हैं, दिए गए मान को, और पूर्णांक m प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखना होता है, और हमें बाकी की 2 भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए, पहला है हमारे पास 169। 169 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही भाग देना होता है। तो हम यहाँ पर 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13 बचा 3, 13 तिया 39, फिर 13 का ही देंगे, 13 एकम 13। तो 169 बराबर क्या हो गया? 13 गुणा 13। अब हमें वर्गमूल निकालना है 169 का। तो क्या हो जाएगा? √13 × 13। अब चूंकि 13 का जोड़ा बन गया है, अतः यह वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? हमें 13 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से किसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है। फिर 1764 है, तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले 2 का दिया, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब सीधे यहाँ पर हम देखिए 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 चौ 12, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर 3 का जाएगा, 3 चौ 12, 3 नम 27, और अब 49 है, मतलब ये 7 का वर्ग है,
तो 7 का 7 ही बार जाएगा, 7 एकम 7। तो 1764 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो वर्गमूल 1764 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 के हम यहाँ पर जोड़े बना लेंगे। तो 2 यहाँ से मिला, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 7 मिला। तो वर्गमूल 1764 बराबर हो जाएगा 7 × 21 दूनी 42। ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर। चौथा प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि n विषम संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें n वर्ग प्राप्त होता है। तो वास्तव में कोई भी वर्ग संख्या विषम संख्याओं का वर्ग होती है, योग होती है। तो हम विषम संख्याओं का योग है यदि 81, तो इसमें से क्रम से विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या घटा देते हैं, 1 को घटा देते हैं तो 80 बचेगा। फिर 80 में से 3 को घटा देंगे, 77 बचेगा। 77 में से फिर 5 को घटा देंगे, 72 बचेगा। 72 में से 7 को घटा देंगे तो 65 बचेगा। अब 65 में से 9 को घटा देंगे तो 56 बचेगा। 56 में से 11 को घटा देंगे 45 बचेगा। फिर 45 में से 13 को घटा देंगे तो 32 बचेगा। 32 में से 15 को घटा देंगे तो 17 बचेगा। और 17 में से 17 को घटा देंगे तो 0 बचेगा। कुल कितने स्टेप हमें लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में यह संख्या 0 हो गई। अतः 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योग 81 है। तो 9 का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बार स्टेप हुए, इसका मतलब है कि वर्गमूल 81 का मान कितना है, 9 है। यह हमारा आंसर है। अब लेते हैं 5वां प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब गुणा या भाग की बात की जाए तो हमें गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है और उसमें जोड़े को पूर्ण करना है। तो देखिए हमारे पास संख्या है 2352। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2 शून्यम 2 एकम, फिर 2 सत्ती 14 और 2 छीं 12। फिर देखिए 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया 2 दूनी 2 नम और 2 चौके, फिर 2 का दिया 2 एकम 2 चौके 2 सत्ते। फिर अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 का, 3 चौ 12, 3 नम 27 और फिर 7 सतैया 49। अब हम देख रहे हैं कि 2352 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पर हमें किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा जोड़े पूर्ण करने के लिए? तो या तो हम 3 का गुणा कर दें या 3 का भाग करके 3 को हटा दें। तो यहाँ पर किसका गुणा किया जाए पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। तो लिखना पड़ेगा 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किस संख्या का गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 6वां प्रश्न पर आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 600 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो चलिए हम फिर से करते हैं। तो चलिए 600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 600 और 2 का दिया 2 तिया 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 का दिया 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम, फिर 2 सत्ते और 2 पंचे 10, फिर 3 दूनी 6 3 पाँचे 15,
पाँचम 25 और 5 एकम 5। अब हमारे पास ये देखिए 3 अतिरिक्त है। इस 3 को यदि हम 600 में भाग दे देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 600 बराबर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारे पास देखिए इस 2 का भी जोड़ा नहीं है, तो इस 2 का भी हमें भाग देना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 3 बराबर 6 का भाग देने पर संख्या 600 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ समझे बच्चों आप कि जिसका जोड़ा नहीं है उसका भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, या उसी संख्या का हमें गुणा करने पर भी यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि हमें जोड़े पूर्ण बने हुए चाहिए। 7वां प्रश्न है, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए भागफल विधि से कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल, ये हो गया 5 to 9। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है 2 के जोड़े बनाना है दाहिनी तरफ से। ये 29 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया। तो हमें जो पहला जोड़ा ये 5 का जो बना है इसमें सिंगल अंक है, तो इसमें हमें इससे छोटी वर्ग संख्या देखना होगा। 5 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 4 है, और उसका वर्गमूल क्या है, 2 है। यहाँ देखिए 2 से दिया भाग तो 2 दूनी हो गया 4, और यहाँ पर ये घटा देंगे तो सीधे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर अगले जोड़े को उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए किस संख्या से भाग देना है, तो इस 2 के नीचे फिर से 2 लिखेंगे 4, और इस 4 को लिखेंगे दहाई में। ये जोड़ दिया और 4 को लिखा दहाई में। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या से पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि इस 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 तिया 12, और यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे 3। तो ये देखिए 3 तिया 9 और 3 चौ 12, पूरा पूरा चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 0 0। मतलब हमारा शेषफल यदि शून्य आया तो √5 to 9 529 का वर्गमूल 23 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है। आगे 8वें नंबर का प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक वर्गाकार पार्क है, इस तरह से एक वर्गाकार पार्क है, और इस पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। क्या है क्षेत्रफल, 2025 वर्ग मीटर। 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, क्या मान लें हम, ए मान लिया हमने प्रत्येक भुजा। माना पार्क की भुजा ए मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल जबकि हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2025। तो ए वर्ग बराबर 2025, तो ए बराबर कितना लिख देंगे हम, ए बराबर हो जाएगा वर्ग, उस तरफ जाकर वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें सिंपली 2025 का वर्गमूल निकाल कर लिख देना है। तो निकालते हैं 2025 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर हम सीधे 3 का दे देंगे, 3 छिंग 18, फिर बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15, फिर दिया 3 का तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, और चूँकि ये 225 तो 15 का वर्गमूल है, तो फिर से 3 का दे देते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 का दिया, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, और फिर 5 का दिया तो 5 25। तो किस किस के जोड़े बने, 5 3 और 3। तो सीधे सीधे आ जाएगा ए बराबर √3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो जिसका जोड़ा बना वो करनी से बाहर। तो ए बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 5, या आ जाएगा सीधे 45। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर
45 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की जितनी संख्या है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे आने चाहिए। तो वास्तव में कुल पौधों की संख्या किसके बराबर होगी? एक पंक्ति में पौधे गुणा पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है? ये कुल पौधों के बराबर है। कुल पौधे कितने हैं? 625 है। अब यह शर्त रखी गई है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने की पंक्तियों की संख्या है। माना कि एक पंक्ति में x पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी? x होगी, बराबर 625। तो x वर्ग बराबर हो गया 625, तो x बराबर हो जाएगा √625। तो 625 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए 625, 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चम 25, फिर 5 दूनी 10, 5 चम 25 और फिर 5 का 5 बार। तो 5 5 के जोड़े बन गए, देखिए 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5। तो सीधे सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 गुणा 5। तो x का मान प्राप्त हुआ 25। तो फिर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो 25 पौधे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4 से, 9 से और 10 से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित है वह तो होगी उसका एलसीएम, और सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया में हमें उसके जोड़े बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्ती। कैसे लेंगे? 4, 9, 10 को एक साथ लिख दिया। सबसे पहले 2 का दिया, 2 दूनी 4, 3 में नहीं जा रहा है 9 में, तो जैसे का वैसा। फिर 2 पंचे 10, फिर 2 का दिया, 2 एकम 9 और 5 में नहीं जा रहा है, जैसे का वैसा। फिर 3 का दिया, 3 तिया 9, 5 जैसे का वैसा। और फिर 3 का दिया, 3 एकम 3, 5 जैसे का वैसा। फिर 5 का दिया, तो सारे 1 1 1 हो गए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब चूंकि हमें एलसीएम नहीं निकालना है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या निकालना है जो तीनों से विभाजित है। तो यह संख्या है जो तीनों से विभाजित है, परंतु इसे वर्ग बनाने के लिए हमें सबके जोड़े चेक करना होगा। 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। चूँकि एलसीएम में देखिए 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसका मतलब हमें 5 का गुणा करने पर वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो सीधे लिख देंगे, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9, 10 से विभाजित है क्या हो जाएगी? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये लिख दिया मैंने 36 गुणा 5 25। तो देखिए 5 छक्का 30 की 0 हासिल का 3, 5 तिया 15, 16 17 18, फिर 2 छिंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो ये हो गया 0, 10 की 0 हासिल का 1 और ये 9। तो ये कितना आ गया आंसर? 900 वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः
विभाजित है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।